अंधेरा ही आँखों को अभ्यस्त करके जाएगा, घोर तम में गुप्त हीरा खोज करता लाएगा, तल रहा है कर्म मेरा भविष्य पावन पूरियाँ, तय होने को ही बनी हैं जगत में सारी दूरियाँ। कि इट इज़ अ गेम ऑफ प्रेजेंटेशन। जी। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट आपने डाल दिया और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत गंदी है, उसको भी बहुत मेंटेन करना है। क्या मतलब क्या क्वालिटी है पेपर्स की और क्या पूछ रहा, क्या डिमांड है ना, वो मैंने देखा था कि भटकने नहीं दिया था अपनी स्टडी को। आपको ब्लैक पेन कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे हाईलाइट करना है, कहाँ पर क्या मार्जिन देनी है, इन सब का बहुत खास ध्यान रखना होता है, विशेष ध्यान रखना होता है। जी हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भवन के सामने, और अभी हमारे सामने अहमद सर, क्या नाम? अहमद रजा सर हैं। इनकी यूपीपीसीएस आरओ में समीक्षा अधिकारी में 10th रैंक आई है। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारी चीज़ें सर की जर्नी, स्ट्रेटजी, वो सारी चीज़ें जानेंगे, और क्या क्या सारे सर पढ़ते थे, बुक लिस्ट से हो, स्ट्रेटजी, प्रीलिम्स हो, ऐसे राइटिंग हो, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो सर बताइए कि आप सबसे जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। मैंने बीए किया हुआ है, और बाकी मेरी सारी जो प्रिपरेशन हुई है, जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है, वो सब मेरे गृह जनपद जिला रायबरेली से रहा है जी। और नॉर्मल बीए ग्रेजुएशन रहा है जी। सर कब से तैयारी कर रहे थे इस सिविल सर्विस एग्जाम की? 2016 से जी, 2016-17 से। उसके सर अलावा कोई एग्जाम आपने दिए थे सर, यूपीपीसीएस के, एपीएससी? हाँ, यूपीपीसीएस भी दिया हुआ है, और मेंस होते रहते थे इसके यूपीपीसीएस के, और आरओए मेरा पहला एग्जाम था। पीसीएस में सर कहाँ तक पहुँचे थे? पीसीएस में मेंस दिया हुआ है मैंने। इस पर 22 वाला भी दिए हैं? जी हाँ, 22 भी दिया हुआ है। इंटरव्यू के लिए अभी मान लीजिए बुलाया जाता है तो आपको जाएंगे? हाँ जी, अभी रिजल्ट आने वाला है। सर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे या फिर सेल्फ स्टडी किए थे? नहीं सर, मैंने सेल्फ स्टडी की थी, ज़्यादातर यूट्यूब पर ही रिलाई किया था, अलग अलग चैनल्स पे। लेकिन मैंने प्रॉपर सेल्फ स्टडी की अपने घर में ही रह करके। जी सर आपका गांव से रहकर ही तैयारी किया, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है। तो सबसे पहले सर बताइए कि जो प्रिपरेशन के लिए जो बेसिक चीज़ें बुक हैं उसके लिए बताइए, जो जीएस के लिए बुकें हैं। जीएस की वही जो मार्केट में बुकें चल रही हैं नॉर्मली, जितने भी आप लोग टॉपर्स में जो आपने क्या पढ़ा था उसके बारे में? जो भी आप लोग टॉपर्स के बारे में देखते हैं, टॉपर्स को देखते होंगे, जो भी बुक्स बताते हैं लगभग वही बुक्स मैंने भी पढ़ी हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फेमस है। देखिए, बुक्स ऐसा नहीं कि मतलब कौन सी बुक्स हैं वो पढ़ लिया जाए, ऐसा नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप अपनी कमियों को और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अगर 300 लोग सिलेक्ट हुए तो 300 स्ट्रेटजी होंगी। आपको कोई एक स्ट्रेटजी ऐसी नहीं मिलेगी, पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉलो कर ली और हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक भ्रम है। फिर भी सर मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, थोड़ा सा बताइए जो आपने पढ़ा था। जैसे जीएस के लिए घटना चक्र हो गई, पूर्वावलोकन आती हैं, तो मैंने उनको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की थी। एक बार नहीं, 10 बार की थी, एटलीस्ट अनकाउंटेबल टाइम्स की थी। और हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए? हिस्ट्री के लिए मैंने जैसे परीक्षावाड़ी की आती हैं, हिस्ट्री की मैंने वो ली थी। और पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत ही ली थी। और आपके ज्योग्राफी के लिए भी मैंने जो है घटना परीक्षावाड़ी और घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है उसका भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया था। वही बुक्स हैं नॉर्मल। एक आधी कुछ ऐसे मार्केट में और कोई किताबें आ जाती हैं, कुछ मिल जाती हैं ऐड ऑन करने के लिए, लेकिन बेसिक जो मूल बुक्स हैं वो यही बुक्स हैं, यही जो चल रही हैं। हिंदी भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि हिंदी के लिए बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो हिंदी के लिए आपने क्या पढ़ा था? कोई क्रैश कोर्स लिए थे या कोई यूट्यूब चैनल? मैंने लिया नहीं था कोई क्रैश कोर्स, लेकिन एक है जैसे दिवाकर सर है, डिकोड, उनका मैंने जो है उनकी एक पीडीएफ आती है हिंदी के लिए, काफ़ी बेहतरीन पीडीएफ है, काफ़ी आप भरोसा कर सकते हैं उस पीडीएफ पे। तो जैसे आरओ के लिए जो 6 सेक्शंस, उसमें 6 टॉपिक्स होते हैं, आरओ प्री में और मेंस में वही 5 टॉपिक हो जाते हैं, एक कम हो जाता है पर्यायवाची। तो वो उस डिकोड की जो पीडीएफ मुझे मिल गई थी एक दोस्त से, तो मैंने उसको देखा, काफ़ी सही थी, तो मैंने उसको फॉलो किया, बहुत अच्छे से फॉलो किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया। एक चीज़, कोई बुक है तो बता दीजिए। उसके अलावा मैंने हरदेव बारी जी को देखा और पीएन पांडे को भी देखा। हरदेव बारी से मैंने जैसे तद्भव तत्सम और आपके प्रशासनिक शब्दावलियाँ एक आता है टॉपिक इसमें आरओ में, वो मैंने पीछे दिया था 8 पेज में, वो देखे थे काफ़ी अच्छे से, उनको भी देखे थे। और पीएन पांडे से भी मैंने कुछ टॉपिक्स ली, विलोम हो गए, तद्भव तत्सम हो गए, यानी मतलब जहाँ से जो 2-4 किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो टॉपर्स अक्सर बताते रहते हैं, मैंने उनको देखा था और ढंग से देखा था। जो टॉपिक्स मेरे वीक से, जैसे मुझे पर्यायवाची थोड़े से प्रॉब्लम आती थी, रटने में, याद करने में प्रॉब्लम आती थी, तो मैं उसको अलग लिख लेता था, अलग लिख करके अलग तरीके से उसको याद करना, उस पर काम करना,
अपने अपने हिसाब से जो लोग अपनी अपनी उनकी कमियाँ होती हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी बनाते हैं, मैंने वही किया था। सर सिविल सर्विस एग्जाम करंट अफेयर्स वेरी मायने रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसके लिए सर कोई मैगजीन आप फॉलो किए थे, कोई न्यूज़पेपर जो पढ़ते थे, थोड़ा बताइए सर प्लीज़। डेली मैंने डेली जो मैगजीन आती हैं यूट्यूब पर भी बहुत से अवेलेबल हैं अब तो यूट्यूब पे डेली जो आते हैं कोई भी एक आप यूट्यूब का चैनल उठाइए जो डेली देते हैं, मैंने उसको एक ले लिया, तो कोई एक पकड़ लिया था, जैसे एक नेक्स्ट एग्ज़ाम है मैंने उनको ले लिया था, एक इजी नौकरी में सेक्शन वाइज आता था तो मैंने सेक्शन वाइज उनको ले लिया था। तो और भी आते हैं, ऐसा नहीं कि यही दोनों आते हैं। SCS के मैंने जो है मंथली आता है करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, तो मैंने उसको जो है मंथली उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो किया था। उसके अलावा जो है एग्ज़ाम टाइम आपको घटनासार और एक महीना पहले 1.5 महीने पहले घटनासार आ जाती है मार्केट में और दृष्टि आ जाती है, तो मैंने इनको फॉलो किया था। तो ओवरऑल मैंने मतलब ये था कि हाँ, और प्लस जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैंने जो है काफ़ी अच्छे से देखे थे कि हाँ क्या मतलब क्या क्वालिटी है पेपर्स की और क्या पूछ रहा, क्या डिमांड है ना, वो मैंने देखा था कि भटकने नहीं दिया था अपनी स्टडी को। जी हाँ, ये किया था। कोई नोट्स वोट्स भी बनाया करते थे, शॉर्ट नोट्स के लिए? नोट्स मैंने जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने मेंस ज्योग्राफी में आप मुझसे पूछेंगे कि आपके पास कोई नोट्स हो, तो मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, लेकिन मैप मैंने अपने रूम में लगाया हुआ था, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी, और जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें मैंने जो मैप में लिखी हुई थी कि वहाँ पे खड़ा हो जाता 10 मिनट तो मैप को देख लूँ तो लगभग पूरी ज्योग्राफी मेरी तैयार हो जाती थी। तो ऐसा इस तरीके से मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बहुत ही शॉर्ट, बहुत कंसाइज, जिसमें मैं फंसता था बस वही नोट्स मैंने बनाए। ऐसे राइटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता है, ऐसे राइटिंग का भी रोल है, तो ऐसे के लिए सर बताइए कि प्लीज़ कोई बुक हो या फिर जो स्पेसिफिक रणनीति हो सर बताइए। देखिए ऐसा ऐसे में एक पहली चीज़ तो ये कि उसमें 3 खंड आते हैं, ऐसे में 3 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से A B C तीनों में 3 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक ऐसे चुन लीजिए, 1 या 2 टॉपिक है कि चुन लीजिए तीनों में से, फिर उस पर काम करना शुरू कीजिए। अलग जो है कुछ नोट्स बनाइए, एक नोट्स रखिए, उसमें जो है अलग जैसे मैंने किया था कि उसमें जो योजना एक मैगज़ीन आती है, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन आती है, उनसे जो उन टॉपिक्स के जो टॉपिक दिए हुए हैं उनका निकाल के डाटा अलग जो है एक कॉपी में लिखा था, और लिखने के बाद लगातार रिवाइज़ किया था। कुछ कविताएँ, कुछ कोटेशंस जो रिनाउंड पर्सन्स रहे हुए हैं उनका मैंने अलग से निकाल कर अलग से लिखा हुआ था, उन्हीं को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। कुछ डायग्राम्स बनाना, वर्ल्ड के डायग्राम, इंडिया के डायग्राम, यूपी के मैप्स, तो इनको अच्छे से प्रेजेंट करना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे मैंने ज़रूर लिखा था। ऐसे शुरू करना और एंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो मैंने काफ़ी अच्छा उसमें भी जैसे अलग अलग तरीके से कहीं कोई क्वेश्चन दे करके, कहीं कोई किसी की कोई कोटेशन लिख करके मैंने इस तरह से लिखने की शुरू में प्रयास किया था काफ़ी घड़ी में, और काफ़ी मतलब और मैंने काफ़ी लिखे हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि मैंने 2, 4, 10 लिखे, कम से कम 100 ऐसे के आसपास मैंने लिखे होंगे अपने घर में। तो काफ़ी मतलब उसको सुधारा अपने, और टॉपर्स की प्लस मैं देखा करता था कि इन जैसे और भी कहीं कुछ मिल जाती तो मैं उनको ऐसे देखा करता था, हाँ इनमें कमी क्या खूबी है, तो मैं उसको जोड़ता था, उनकी जो कमियाँ हैं मैं उसको इम्प्रूव करता था कि हाँ इसमें जो है इम्प्रूव करना। प्लस एक चीज़ और है, आप जब भी मेंस के लिए खास करके मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ गेम ऑफ प्रेजेंटेशन। जी। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट आपने डाल दिया और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत गंदी है, उसको भी बहुत मेंटेन करना है। आपको ब्लैक पेन कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे हाईलाइट करना है, कहाँ पर क्या मार्जिन देनी है, इन सब का बहुत खास ध्यान रखना होता है, विशेष ध्यान रखना होता है। जी सर, ऐसे के लिए बुक कोई बता दीजिए जो आपने पढ़ी। देखिए एक आती है उनकी घटना चक्र की, एक आती है मैंने वो ली थी, उसमें कुछ टॉपिक्स मिल गए थे तो मैंने उनको देख लिया था कि लिखने का तरीका क्या है, क्या कैसे लिख रहे हैं वो। उसके अलावा मैंने कोई और बुक्स तो नहीं ली थी। यही सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, कोई भी जैसे कि 2016 से तैयारी कर रहे हैं आप, कई भी टाइम मेंस भी लिखे हैं, तो फाइनली वो सर क्या मिस्टेक रही, सबसे बड़ी कमियां क्या रही, तो बताइए जिससे न्यू स्टूडेंट के प्रिपरेशन में नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ा आपकी मिस्टेक क्या रही। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप मतलब ऐसा मत कीजिए कि ये बुक लिस्ट दे दिया, मार्केट में यूट्यूब पे देखिए तो बहुत सी एक बुक लिस्ट दे दिया, लोग बुक लिस्ट पूछते हैं, बुक लिस्ट वही कॉमन्स हैं। आप लोगों को लगभग स्टूडेंट के पास वो बुक होंगी भी रूम में। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देख रहे हैं, अपनी वीकनेस को नहीं देख रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, करंट का एग्जांपल देता हूँ। मेरा व्यक्तिगत है कि मुझे स्पोर्ट्स में, करंट स्पोर्ट्स मुझे नहीं दिमाग में चढ़ती है, नहीं चढ़ती है। हो सकता है लोगों को कुछ और नहीं चढ़ता होगा, कोई और चीज़। तो मैं स्पोर्ट्स पर कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से काम करता था। अलग एक उनका पर्टिकुलर एक कॉपी में नोट्स बनाना स्पोर्ट का खास करके बना, तो सबका था। एक बात बता रहा हूँ कि मेरी मुझे वीकनेस पता था कि हाँ मुझे स्पोर्ट में प्रॉब्लम होती है। जैसे और भी मान लीजिए हिस्ट्री में मुझे मराठा में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, विजयनगर में प्रॉब्लम होती थी, मैं उसको नहीं समझ पाता था, याद नहीं कर पाता था। चोल मुझे याद होते थे, काफ़ी पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता था, मिस हो जाता था, दिमाग स्लिप हो जाता था। तो मैंने उनको एक अलग नोट्स बनाए, ये समझ गए। तो किताबें तो वही हैं,
लेकिन बस ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ देखिए और वीकनेस देखिए, उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए। और दूसरी चीज़, प्रेजेंटेशन पर काम कीजिए। प्रेजेंटेशन पर भी आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। कोई कभी सर डिमोटिवेट होते थे कि नहीं होगा तो क्या होगा, इसके लिए सर क्या करते थे? जी, बराबर होते थे डिमोटिवेट। उसके लिए अपने दोस्तों के पास कभी इधर उधर बैठ जाना, हफ्ते 10 दिन में कहीं दोस्तों के पास चले जाना, कहीं कोई मूवी देख लेना। वेब सीरीज़ मुझे देखनी पसंद है तो मैं वेब सीरीज़ देख लिया करता था। और कहीं गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा गार्डन चला जाता था, थोड़ा शांति जहाँ सुकून हो, कोई गार्डन में चुप्पे जाकर के बैठ जाता था। इस तरह में काम करता था। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशनल लाइनें आपको आती है जिससे जो न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी तैयारी में बूस्टअप हो, तो कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशनल लाइनें आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर सर। जी, एक कविता मैंने कहीं पढ़ी थी अभी, छोटी सी, उसकी 2 लाइन मुझे याद आ रही हैं कि अंधेरा ही आँखों को अभ्यस्त करके जाएगा, घोर तम में गुप्त हीरा खोज करता लाएगा, तल रहा है कर्म मेरा भविष्य पावन पूरियाँ, तय होने को ही बनी हैं जगत में सारी दूरियाँ। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें, चाहे बुक लिस्ट हो, स्ट्रेटजी हो, ऐसे राइटिंग हो, वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके बड़ी बड़ी मिस्टेक, और सर ने बताया कि 2022 का मेंस भी लिखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस इंटरव्यू में बताया बुक। तो फ्रेंड्स आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।